कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित था। गांव के लोग अक्सर पहाड़ों के रहस्यमय और खौफनाक किस्से सुनते थे। भाई मैंने सुना है कि पहाड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है और शाम होते ही वह गांव में आती है। क्या कह रहा है तू? तो जानता है ना कि मुझे चुड़ैल से डर लगता है। लेकिन किसी ने कभी इन किस्सों को सही से नहीं जाना। कहते थे कि पहाड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी जो रात के अंधेरे में लोगों को अपनी जादू की ताकत से लुभाती थी। गांव के लोग इस चुड़ैल से बहुत डरते थे। कहा जाता था कि वो किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती थी। कोई तो मुझे बचाओ इस चुड़ैल से। और फिर उसे पहाड़ के गहरे जंगलों में ले जाकर उस आदमी को खा जाती थी। कभी कभी लोग उसे देख भी लेते थे, लेकिन उनकी आंखों में जो डर होता था वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी हंसी सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती, जैसे किसी अनहोनी का डर उनके दिल में घर कर गया हो। एक दिन गांव में एक साहसी लड़का आया और उसका नाम अर्जुन था। उसने सुना था कि पहाड़ वाली चुड़ैल के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती है और वह इन कहानियों को सच्चाई की कसौटी पर परखना चाहता था। अर्जुन का मानना था कि वह किसी भी चुड़ैल से नहीं डरता और उसे इस पहाड़ वाली चुड़ैल का सच जानना था। भाई मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपके पास वाले गांव से आया हूं। मैंने सुना है कि आपके गांव में एक चुड़ैल रहती है। मैं उसे देखना चाहता हूं। कौन से पहाड़ पर रहती है वो चुड़ैल? भाई अर्जुन आप उसके पास मत जाओ, वो आपको खा जाएगी और आप फिर भी जाना चाहते हो तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। इतना कहकर वह एक शाम पहाड़ की ओर चल पड़ा। उसका लक्ष्य स्पष्ट था कि चुड़ैल का सामना करना और उसके राज को उजागर करना। जैसे ही वह पहाड़ की तलहटी पर पहुंचा, उसके सामने एक अजीब सा दृश्य था। पहाड़ के ऊपर से एक कटा हुआ और डरावना सा संगीत सुनाई दे रहा था। अर्जुन ने अपनी हिम्मत को बढ़ाया और पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। रात के अंधेरे में अर्जुन ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसकी चारों ओर घनी चुप्पी थी, लेकिन अचानक उसे हंसी सुनाई दी। ये वह हंसी थी जो गांव वाले कहते थे कि चुड़ैल सुनाती है। अर्जुन ने उसकी आवाज की दिशा का पीछा किया और एक गुफा के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक महिला बैठी थी और हंस रही थी। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, हे सुंदरी, कौन है आप? महिला मुस्कुराई और कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम चुड़ैल मानते हो, लेकिन मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं एक साधु हूँ। यहाँ रहते हुए मैंने कुछ गहरे ज्ञान को पाया है और यह ज्ञान ही तुम्हारे गांव के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? महिला ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, ये पहाड़ मेरा घर है। यहाँ की ऊर्जा ने मुझे ताकत दी, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। तुम मुझे देख रहे हो, लेकिन तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि डर बस तुम्हारे मन में है। अर्जुन ने समझ लिया कि चुड़ैल की कहानी केवल एक अफवाह थी जो डर और अज्ञानता से पैदा हुई थी। वह वापस गांव लौट आया और उसने सबको सच बताया कि सुनो गांव वालों, जैसे कि आप लोगों ने पहाड़ वाली चुड़ैल के बारे में बताया था वैसा तो नहीं है। वहां पर मैंने देखा कि वहां पर तो एक सुंदर साधु महिला थी जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसके बाद गांव वाले अपने डर को भुलाकर पहाड़ के प्रति अपनी सोच को बदलने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि डर अक्सर हमारे मन में होता है और हमें उसे बिना समझे या बिना देखे कभी भी नहीं अपनाना चाहिए।